नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो दो चीज़ों के बारे में है। एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के बारे में और आपके पोर्टफोलियो रिव्यू के बारे में। हमने दो वीडियो का मिक्स इसलिए करा क्योंकि मेरे पास आज रिव्यू करने के लिए 3 ही पोर्टफोलियो थे। आप लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हो यार, और अगर लग रहा है कि आप कमेंट कर रहे हो और रिव्यू नहीं हो रहे, तो हमने ये फैसला किया है कि इस वीडियो के सभी जो पोर्टफोलियोज होंगे वो रिव्यू होंगे। और प्लीज़ इस वीडियो में अगर आपने पोर्टफोलियो ड्रॉप किया है तो 100% वो नेक्स्ट 30 डेज़ में रिव्यू हो जाएगा। तो आप इस वीडियो पे कमेंट करेंगे तो 100% आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। और जो लोग घबराए हुए थे कि सर मोतीलाल ओसवाल हमें सेल करना है या हमने कर दिया, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत, और जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा है, स्पेशली मेरे 80-90% क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में पड़ा होगा। जो ज़्यादा पैनिक कर रहे थे मैंने उनके पोर्टफोलियो से ज़रूर हटाया है, लेकिन 80-90% क्लाइंट के पोर्टफोलियो में है। और वो एक सही डिसीजन है या नहीं वो तो लॉन्ग रन में ही पता लगेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें हिंट ज़रूर मिल जाएगा। तो वो हिंट इस वीडियो से लेते जाना। चलो ये अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये पोर्टफोलियो बनाया। सबसे पहली गलती मैं जो नहीं करता, पराग पारीख में मैं 25 से ऊपर नहीं जाऊँगा। या तो सिंपल सा है, इसका 5% इसको दे दो, पूरे पोर्टफोलियो में गलतियाँ ही खत्म हो जाएंगी। टाटा स्मॉल कैप पे अभी फाइनल जो डिसीजन है वो मैं जल्दी लेके आऊँगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि आप पता क्या करते हो, आप पोर्टफोलियो ड्रॉप कर देते हो, फिर भूल जाते हो, फिर वो जब रिव्यू हो जाता है तो आपको पता ही नहीं लगता। तो आप अपना पोर्टफोलियो ड्रॉप कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वीडियोस पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब यहाँ पे इन्होंने 8000 की सिप यहाँ पे, 7 की यहाँ पे, 8 की यहाँ पे, और टाटा में ये भी सेम ही पोर्टफोलियो है मुझे लग रहा है। उधर एक ही फंड चेंज है, इधर ICICI लार्ज मिड कैप है, उधर ICICI टारगेटिंग 1 CR पोर्टफोलियो। आप 15,000 और 30,000 की SIP से अगर ये टारगेट कर रहे हैं तो बहुत, मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि 10 से 12 साल में तो बहुत आराम से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप मैं हमेशा बोलता हूँ बेशक मत लिया करो। तो यहाँ पे भी एक ही फंड की दिक्कत है, लार्ज एंड मिड की। इसको रिप्लेस कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। और इसको नेक्स्ट ईयर अगर आप सेल भी कर दोगे तो आपको 12,500 का बेनिफिट हो सकता है मैक्सिमम, जो टैक्स हार्वेस्टिंग हम बोलते हैं। उसके अलावा टाटा पे जो भी है ध्यान रखिएगा। अभी मैं मोतीलाल का बताऊंगा तो वो सुनते जाना, और इसी तरह से हम टाटा को चेक करें। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इधर SBI कॉन्ट्रा, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये बढ़िया है, सब कुछ इसमें बहुत अच्छा है। और डिवाइड भी ऑलमोस्ट अच्छा कर रखा है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है फिलहाल पोर्टफोलियो में। अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, एग्रेसिव नहीं है। अगर एग्रेसिव हैं तो इसको थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से डिवाइड किया जा सकता था, लेकिन फ़िलहाल मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हाफ अमाउंट 50-50 ही है ऑलमोस्ट यहाँ पे सैटेलाइट में, और मैं कोर वाला हिस्सा है ना वो थोड़ा सा कमज़ोर है। बस सैटेलाइट बहुत अच्छा है, कोर वाला हिस्सा थोड़ा कमज़ोर है। अगर मैं ओवरऑल क्वालिटी के हिसाब से इस पोर्टफोलियो का नंबर देना चाहूँ तो 10 में से 7 या 8 में आराम से दे दूँगा, और इतने में कोई बुराई नहीं होती। जब आप नया पोर्टफोलियो स्टार्ट कर रहे होते हो या पोर्टफोलियो को 1 या 2 साल हुए होते हैं, तब मैं मानता हूँ पोर्टफोलियो 9 या 10 रहना चाहिए। या फिर मैं अपने क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो कोशिश करता हूँ 9 या 10 रहे, स्पेशली बुल रन में। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें शायद आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं लास्ट क्वार्टर की बात करना चाहूँगा। लास्ट क्वार्टर में भी ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट ही कर रहा है फिलहाल। और ये हुआ कैसे, ये वाले जंप से। ये थोड़ा सा 1 मंथ वाले पे करूँगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये यहाँ से जब नीचे उठ के इधर चला गया ना एकदम से 2 दिन के अंदर, कब था ये यहाँ पे इस बॉटम पे? 11 जून को था, और 15 जून को ये यहाँ खड़ा है, जिसमें 2 छुट्टी भी हैं, तो मैं 2 दिन ही बोलूँगा इसको। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे ये कितने पे है? -3% पे। और यहाँ पे कितने पे है? +2.7 पे। ऑलमोस्ट अगर मैं इधर के 0.25 और इधर का मतलब अगर मैं कर दूं 0.03, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट 5.72, ठीक है, 5.72% का जंप है, ऑलमोस्ट 6% का। और 5.32 बेस्ट था किसका? इससे पहले बेस्ट किसका था? इससे पहले बेस्ट था HSBC का, जो 2 दिन में सबसे बड़ा जंप लेके आगे बढ़ा था। और HSBC लास्ट 1 ईयर का सबसे एग्रेसिव फंड रहा है, उसको भी ये बीट कर रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ से जब ये गिरता है ना, जैसे ये यहाँ से गिरा इतना, तो ये गिरता बहुत ज़्यादा है इस तरह से। तो बुल रन का ये बेस्ट फंड हो सकता है, बुल रन में ये वापस HSBC को सबको बीट कर सकता है, लेकिन बियर रन का ये फंड नहीं है। लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते कि बियर रन में सेल कर दें और बुल रन में बाय कर लें, तो इससे बड़ी तो बेवकूफ़ी होगी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ जो NAV रेट है 93 रुपीज़, आपको यूनिट ज़्यादा अलॉट हो रही हैं। अगर आप इसको 5,000 का बाय कर रहे हो, 5,000 का बाय कर रहे हो, और आपको एक यूनिट 7 रुपये सस्ती मिल रही है, तो आप कितनी एक्स्ट्रा यूनिट बाय कर लोगे? आप खुद सोचो। और एक्स्ट्रा यूनिट बाय करने से होगा क्या कि जब ये इस तरह के जंप दिखाएगा तो आपके पास जितनी ज़्यादा यूनिट होंगी उतना ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अभी इसको रखना ही ज़्यादा समझदारी वाला काम होगा, सेल कर देना बेवकूफ़ी होगा। स्टिल आपका एनालिसिस है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी, होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।